नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मैं हूं आंचल। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से कई राज्यों में दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात लौट आए हैं। कुछ राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके साथ ही गरीब मजदूरों का अपने घरों के लिए पलायन भी शुरू हो चुका है। लेकिन तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से हो सकता है कि जल्द ही देश को लॉकडाउन 2 का सामना करना पड़े। इसको देखते हुए लोगों को फिर लंबा लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। इसलिए महानगरों में रहने वाले प्रवासी मजदूर और उनके परिवार वाले एक बार फिर से अपने राज्य लौटने लगे हैं। भारत में रोजाना कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और दिन ब दिन ये मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,26,789 नए मामले सामने आए। इसलिए अलग अलग राज्य अपने स्तर पर सख्त कदम उठा रहे हैं। किसी ने नाइट कर्फ्यू तो किसी ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,500 से ज़्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया था, जिसके अनुसार 30 अप्रैल तक रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं दिल्ली में कार में अकेले हैं तब भी मास्क लगाना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप कार में अकेले भी हैं तब भी आपको मास्क लगाना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क पहनने को अनिवार्य बताया। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राइवेट व्हीकल भी पब्लिक प्लेस के तहत आता है, इसलिए अकेले ड्राइव करते वक्त भी मास्क पहनना जरूरी है। चालान काटे जाने के बाद 4 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि चूंकि कार में वह अकेले थे, इसलिए कोरोना का कोई खतरा नहीं था। ऐसे में मास्क न पहनने से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पुलिस का ये चालान काटना गलत है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बीच पिछले साल जैसी स्थिति बनने लगी है। मुंबई में स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ रहने वाले बाहरी लोगों को हो रही है। उन्हें लॉकडाउन का डर इस कदर सताने लगा है कि एक बार फिर से उन्होंने अपने राज्य को लौटना शुरू कर दिया है। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर इनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन के टिकट के लिए भी लंबी कतारें लग रही हैं। इसके अलावा कंपनियों ने भी लॉकडाउन के डर से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। उधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी सभी शहरों में संडे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सभी सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सप्ताह में केवल 5 दिन ही खुलेंगे। इनकी टाइमिंग सुबह से 10 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक रहेगी। शनिवार और रविवार को दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 8 अप्रैल से अगले आदेश तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा कानून के सामने बराबरी और जीवन के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए दायर याचिका में कहा गया है कि देश में सबके लिए नियम, कायदे, कानून एक होने चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान अगर प्रत्याशी, स्टार प्रचारक, समर्थक मास्क लगाने का नियम तोड़े तो उन पर स्थायी तौर पर या फिर एक तय समय के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए। चुनाव आयोग मीडिया के जरिए 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता लाए। ये वकील अनमास्किंग VIP किताब के लेखक भी हैं। उन्होंने यह किताब पिछले साल लॉकडाउन के समय लिखी थी। इस किताब में वो कहते हैं कि बिना मास्क लगाए चुनावी रैलियों को लीड करने वाले ये नेता करोड़ों देशवासियों और अर्थव्यवस्था के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पर मास्क न लगाने पर जुर्माना थोपने के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता बिना मास्क लगाए बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस किताब में बिना मास्क लगाए रैलियों में प्रचार करते नेताओं की फोटो बतौर सबूत दी गई है। अब तक आम जनता पर लगाए गए जुर्माने की भारी भरकम रकम का राज्यवार ब्यौरा भी दिया गया है। देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार हो रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियां भी। हजारों लाखों की भीड़ के बीच नेता बिना मास्क लगाए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि मास्क न लगाने पर आम आदमी से अब तक अलग अलग राज्यों में करोड़ों रुपए बतौर जुर्माना वसूले जा चुके हैं। सख्ती का ये डंडा सिर्फ आम जनता पर ही चलेगा या नेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई होगी? अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर मंत्रा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।